जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। हम संविधान का ये पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं और बैक टू बैक हम चाह रहे हैं कि संविधान के सभी टॉपिक को हम क्लियर कर दें ताकि यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो पार्ट 1 40 क्वेश्चन का वीडियो पहले अपलोड हो गए हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें हम 2 पार्टों में पूरे संविधान को कवर करने की कोशिश किए हैं। बाकी संविधान संशोधन जो है उसको एक अलग वीडियो बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 माह के भीतर। ये ध्यान रहे। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो ये है 352 में। अगर आपका भाग पूछ देगा किस भाग में है आपातकाल, तो भाग आपके 18 में है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका होगा ये, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। ठीक है, अगर बात करिए किसमें है, तो आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक है, ये इसका वर्णन अनुच्छेद, ये ध्यान है 40। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, यानी राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा के कुल सदस्यों की हम बात करें तो 250 होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो होता है वो राष्ट्रपति जो होता है वो मनोनीत करता है। बाकी आपका 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य संघ क्षेत्रों से चुन के जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 46 क्या कह रहा है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, तो ये करेगा आपके उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही, ये भी भाग लेते हैं। राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल ये भाग नहीं लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, यानी किसे सौंपा जा सकता है। तो ध्यान रहे, अगर राष्ट्रपति का विवाद होता है कोई चुनाव संबंधित, तो यो करता है कौन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इनको सौंपा जाएगा, यानी ये देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किस माध्यम से, तो ध्यान रहे, ये हटाया जाता है संसद के माध्यम से। ठीक है, अब भारत के अगर राष्ट्रपति को अगर हटाए जाने की प्रक्रिया अगर शुरू कर रहे हैं आप, तो उसके पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना रहेगा। ठीक है, और ये हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं अनुच्छेद 61 के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर इसमें पूछ दे कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका होगा आपके प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्यपालिका सिर्फ पूछा है तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, तो इस ऑप्शन नंबर ए यानी भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, ध्यान रहे, यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है, तो ध्यान रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या कह रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, ध्यान रहे, तो अगर लोकसभा राज्यसभा का बुलाने की बात हो गई तो वो करेगा राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो अनुच्छेद 108 के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे यहीं पे कि संयुक्त लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, तो ये आपके है अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में शक्ति प्रदान की गई है। अगर यही राज्यपाल की बात करें अध्यादेश जारी करने का तो आपका 213 अनुच्छेद में कहा गया है राज्यपाल का, ठीक है, बस अंकों का हेरफेर है राष्ट्रपति और राज्यपाल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, ध्यान रहे कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किसने एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ठीक है, यानी कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, तो ये काम किए हैं आपके जस्टिस एम हिमायतुल्लाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जस्टिस एम हिमायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद है क्या आपका अनुच्छेद 143 के द्वारा, ठीक है, ये आपका परामर्श ले सकता है न्यायालय से। नेक्स्ट, किन में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये कह रहा है, ठीक है, ध्यान रहे, तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा अंक इधर उधर है तो कोई टेंशन नहीं है, 58 आ गया। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर 25 होगा, क्योंकि न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम क्या होगा 25 होगा। लेकिन ध्यान रहे आपका कि अगर जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अगर ये लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, तो आपका न्यूनतम उम्र 25 हो जाएगा। लेकिन अगर यही राज्यसभा के सदस्य हैं तो इनकी न्यूनतम कितना होगा, आपका 30 हो जाएगा, ध्यान रहे, क्योंकि राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का 25 वर्ष। तो अगर राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी, लेकिन लोकसभा का होगा तो आपका 25 वर्ष। न्यूनतम पूछा है तो कम वाले को ही हम आंसर मान लेते हैं, ध्यान रहे। भारत के ऐसे 4 प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, फिर देवगौड़ा जी हैं, I.K. गुजराल और आपके मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। देखिए यहां वास्तविक लगा दिया है ना, तो आप क्या मारेंगे, आप मारेंगे प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में। तो ध्यान रहे, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की बात है तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, आप उसको भेज सकते हैं हटाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, इनको भी हटाने के लिए 14 दिन पहले इनको सूचना देना पड़ता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, और पहले प्रस्ताव अगर भेजेंगे इनको हटाने का तो केवल और केवल राज्यसभा में भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ठीक है, लेकिन संविधान का आत्मा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को बोला है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32, ये ध्यान रहे। तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको, ठीक है, संविधान का आत्मा कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। लेकिन ऐसे ही पूछा है आपका तो क्या मारेंगे आप? उद्देशिका मार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषणा किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना है बेरुबारी वाद ने। ये कब दिए थे फैसला? तो 1960 में दिए थे। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि किस वाद में क्या बोलते हैं इसको संविधान का हिस्सा माना गया उद्देशिका को, तो आपको बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इन्होंने कब फैसला दिया था? दिया था फैसला 1973 में। ठीक है, ये 68 दिनों की सुनवाई चली और उसके बाद केशवानंद भारती केरल बनाम ने ये माना कि उद्देशिका जो है वो क्या है, आपका संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो नहीं माना है बेरुबारी ने, अब माना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, न्याय की बात यहाँ पे 3 प्रकार की गई है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी ये 3 प्रकार की न्याय की बात, ठीक है, की गई उद्देशिका में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान के उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उत्पन्न किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उद्देशिका और राज्य के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ध्यान रहे, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये, कौन सा? संसदीय, यानी संसदात्मक। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, और ये शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है आपका? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ध्यान रहे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट होगा, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। ये ध्यान रहे, विधायिका जो होता है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो गलती से बच्चे दूसरा आंसर कर जाते हैं। ठीक है, तो विधायिका जो होता है वो किस पे नियंत्रण रखता है? वो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान रहे क्या है? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रहे, ठीक है। अगर राष्ट्रीय गान की बात करेगा, राष्ट्रीय गान की बात करेगा, ठीक है ना, तो कब लिया गया था ये? तो 24 जनवरी 1950 को इस संविधान में लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रहे आपका। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई
47 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 71 क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो हो जाएगा क्या इसको, देखिए ये बोला लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या कहता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ध्यान रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम आपको 50 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने, ठीक है, से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ठीक, तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। ठीक है, यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे प्रधानमंत्री बनते समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 क्या कहता है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये सन 1980 की बात है। ठीक है, जो कि इनका कार्यकाल जो था पूरे 6 महीने का ही था, और उसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सत्ता क्या हो गई, गिर गई। इस बीच 6 महीने के कार्यकाल के बीच लोकसभा की बैठक नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए ये सदन में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ये हो जाएगा कौन आपका, भारत के महान्यायवादी, जिसकी बात अनुच्छेद 76 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्या कहता है, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महान्यायवादी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। देखिए, अगर वैध मतों का ना 1/6, ठीक है, वैध मतों का 1/6 अगर मत वो नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत क्या होगी, आपका रख ली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? ध्यान रहे, ये हो जाएगा आपके जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक, ठीक है, मतलब निश्चित रहेगी, ये कह रहा है, यथावत है, मतलब निश्चित रहेगा। तो ध्यान रहे क्या, ये आपका 2026 तक क्या होगा, आपका निश्चित रहेगा। ठीक है, ये कौन करता है, ध्यान दें, तो परिसीमन आयोग कौन है, एक परिसीमन आयोग जो होता है, जिसका अनुच्छेद 82 मॉडर्न है। ठीक है ना, इन्होंने 84वां संविधान संशोधन कब 2001 में निर्णय दिया कि, ठीक है, कि इसका जो सीट है वो आपका 2026 तक निश्चित रहेगा। तो ये ध्यान रहे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ध्यान दे रहे, ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर जी हैं, जो वो अपने सदस्य के रूप में ही शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता आपके ऑप्शन नंबर सी यानी उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा का अध्यक्ष थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी.ए. संगमा। ठीक है, वही बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. मालवंकर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ठीक है, वो थी कौन? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249 के द्वारा, ठीक है, कानून बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद आपका 108 में है। ठीक है, बुलाता कौन है? ध्यान रहे, अगर बुलाने की बात कहेगा तो बुलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? देखिए, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण जो कौन करेगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रहे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर बात करें तो ये लोकसभा से होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और 30 होती है, यानी सबसे बड़ी समिति है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको करती है? ध्यान रहे तो लोकसभा स्पीकर को करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो टोटल आपके 22 होता है, जिनमें से देखिए जो होता है आपका 15 सदस्य जो होता है वो लोकसभा से, और 7 सदस्य जो होता है वो राज्यसभा से, ठीक है, होते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है लोक लेखा समिति का, वो सिर्फ कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 90 क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ध्यान है, तो ये आपके जो निहित है वो आपके संसद में निहित है, यानी संसद चाहे तो इसकी न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। वर्तमान में कितने हैं? 30 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल 31 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसके प्रति? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को आपको सौंप सकता है ये अपना, ठीक है, त्याग पत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 93 क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान है। तो ये आपका बिहार में बिल्कुल है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन आपके ये राजस्थान में नहीं है। कहाँ है आपके? राजस्थान में आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल, ठीक है, कोड लागू है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ध्यान है, ये काम जो करता है वो कोलकाता, ठीक है, उच्च न्यायालयों से काम करता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें, ठीक है, सन्निहित है? तो जाएगा क्या आपका? संसद में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, तो ये जाएगा आपका राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद किसमें है? देखिए ये अंतर्राज्य परिषद किसमें है आपका? अनुच्छेद 263 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, और इसे गठन कौन करेगा? तो ये आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो 1975 में जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रहे क्या इसमें भू राजस्व सबको पता है, ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति कर और आजीविका पर कर, ये तीनों का है, ये राज्य क्षेत्र पे आता है। लेकिन क्या होता है, ये आपका जो मूल्य नियंत्रण है ये कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 का कह रहा है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? ये थे कौन? आपका सुकुमार सेन। कब से कब तक रहे थे? तो 1950 से 1958 तक रहे थे, ठीक है। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया संविधान का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।